अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आपने ये वाली वीडियो स्टार्ट से आखिर तक लाजमी देखनी है, क्योंकि इसमें जो भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है सारा का सारा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये वीडियो एसएससी मतलब क्लास 9th 10th और एचएसएससी मतलब क्लास फर्स्ट और सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पंजाब बोर्ड से एफिलेटेड हैं। नोटिफिकेशन में क्या लिखता है कि इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड दैट इन 5/18th बोर्ड मीटिंग ऑफ द BISE लाहौर डेटेड 29/8/2023 वाइड टेबल नंबर 2 the house unanimously approved to amend the marks improvement rules for SSC and HSSC examination वाइड नोटिफिकेशन नंबर दिस के जो इम्प्रूवमेंट पॉलिसी है एसएससी और एचएसएससी की, उसमें उसके जो रूल्स हैं उसके अंदर अमेंडमेंट की गई है, उसके अंदर चेंजेस की गई हैं। अब वो क्या, कौन से पहले क्या रूल्स थे, अब क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ चेंज की गई है, उसके बारे में देखते हैं। नंबर 1, फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग मार्क्स स्लैश ग्रेड्स कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड 4 एग्जामिनेशन अपॉर्चुनिटीज इन द करंट प्रीवेलेंट सिलेबस in the same subject slash group in which the previously passed the examination. The chances can be availed within a period of 2 years of having passed SSC and intermediate examination, provided that the chances must be availed before appearing in any higher examination conducted by any examining body. अब इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपने अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है तो आपके पास होंगे 2 साल। ठीक है, 2 साल के अंदर आपको 4 चांसेस दिए जाएंगे, जैसे फर्स्ट एनुअल एग्जाम, सेकंड एनुअल एग्जाम 1 साल का, फिर अगले साल का फर्स्ट एनुअल एग्जाम और सेकंड एनुअल एग्जाम। तो मतलब आपके पास 2 साल के अंदर 4 चांसेस होंगे जिसमें आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ये क्लास 9th 10th फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के तमाम बच्चों के लिए है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि अगर एक बच्चे ने मैट्रिक कर लिया है, उसने आगे इंटरमीडिएट में एडमिशन ना लिया हो। अगर एक बच्चे ने इंटरमीडिएट कर लिया है, सेकंड ईयर पास कर लिया, तो उसने आगे हायर स्टडीज़ मींस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ना लिया हुआ हो। सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, सेकंड ईयर के बाद की जो स्टडीज़ हैं उसमें आपने एडमिशन नहीं लेना। आप कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमने तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, कुछ कहते हैं कि जी हम तो BS नर्सिंग कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो सिंपल एक कॉलेज है। तो आपकी अगर एफएससी से हायर जो भी डिग्री आप जहाँ से भी जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, तो अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया है तो फिर आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते 2 साल तक, अदरवाइज आप कर सकते हैं। नंबर 2 में क्या लिखता है कि द कैंडिडेट में अपीयर इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब अगर बच्चा इंप्रूवमेंट करता है या करती है तो उसमें उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगे। ए में लिखता है कि इन सब्जेक्ट्स ऑफ द चॉइस, सब्जेक्ट्स मींस पार्ट 1 पार्ट 2 प्लस प्रैक्टिकल्स, कि उसकी मर्जी होती है कि वो जिस सब्जेक्ट्स में अप्लाई करता है, मतलब क्लास 9th क्लास 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इन सब में कंबाइन प्लस प्रैक्टिकल सब में अपीयर हो सकता है। बी इन पार्ट 1, ऐसा बच्चा जो सिर्फ पार्ट 1 में अपीयर होना चाहता है क्लास 9th के या क्लास 10th के पार्ट 2, इसी तरह फर्स्ट ईयर पार्ट 1 और फर्स्ट ईयर पार्ट 2। और दूसरा इन पार्ट 1 इन पार्ट 2 बोथ, दोनों के अंदर भी अपीयर हो सकते हैं। द ओल्ड पोस्टिंग शुड बी टेकन फ्रॉम द लास्ट इम्प्रूव्ड रिजल्ट। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक बच्चा है, उसके लास्ट ईयर केमिस्ट्री में 50 मार्क्स थे, अभी उसने इम्प्रूवमेंट की तो उसके मार्क्स आ गए 60, तो अब उसके जो पिछले 50 मार्क्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे 60 मार्क्स जो है उसको इम्प्रूव कर दिया, उसको लिख दिया जाएगा उसके रिजल्ट्स कार्ड के ऊपर। और दूसरी बात यह कि अगर एक बच्चा है, उसकी केमिस्ट्री में पहले 45 मार्क्स थे, उसने इम्प्रूवमेंट दी, इम्प्रूवमेंट के बाद वो फेल हो गया, मतलब उसके 30 मार्क्स आ गए, तो अब क्या होगा, अब उसके जो पहले के मार्क्स हैं जिसमें वो पास था वही रहेंगे, जो फेल के मार्क्स हैं, जो कम मार्क्स आए हैं, वो ऐड नहीं होंगे रिजल्ट कार्ड के ऊपर। Later, for making some amendments in clause 2 of the said rule, the matter was again placed before the PBCC in its meeting dated 18th May 2023, which decided by adding the following. ई मतलब ई एक और ऑप्शन ऐड कर दिया है कि द कैंडिडेट कैन इम्प्रूव आइदर पार्ट 1 पार्ट 2 या फिर प्रैक्टिकल्स। अब इनिशियल क्या था, जो पहले हम लोगों ने रूल नंबर 2 पढ़ा कि कैंडिडेट में अपीयर इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, अब इन्होंने इसको इम्प्रूव कर दिया है, एक और ई बी पार्ट भी ऐड कर दिया है कि कैंडिडेट जो है वो पार्ट 1 को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, पार्ट 2 भी कर सकते हैं, और साथ में प्रैक्टिकल जो है
उनकी भी इम्प्रूवमेंट हो सकेगी। As the above decisions were taken in different meetings of PBCC, therefore, the following decisions regarding marks improvement of SSC and intermediate examination may be allowed to be placed as agenda item in next meeting of Board of Governor for approval. For the purpose of improving marks, grade candidate will be provided for examination। ये वही बात है, exactly वही सेम, इसमें कोई changes नहीं है। जो part जो ऊपर वाले portion में आपको मैंने बता दिया है। The candidate may appear in the following categories: in subject of his choice, subjects means part 1, part 2 practicals, B in part 2, part 1 and part 2, part 1 and part 2 both in any paper of part 1 or part 2। F में क्या लिखा है? Candidate can improve either part 1, part 2 or practicals। The old posting should be taken from the last improved result so that increased marks इन एनी सब्जेक्ट्स कुड बी पोस्टेड इन द रिजल्ट। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। इसमें जो एक अमेंडमेंट की गई वो ये है कि कैंडिडेट कैन इम्प्रूव आइदर पार्ट 1 और पार्ट 2 या फिर प्रैक्टिकल। सो दिस वाज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई या मैं नहीं समझा पाया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप वहाँ से भी हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।